सही है। हमारा सेकंड पिक जो है वो लोड्स की है, और यहाँ पे अगेन बहुत अच्छे ट्रेंड पे चल रहा था और स्टिल हाई लो बनाने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए हैं। ये प्रोविजनल हो सकता है। प्रोविजनल का ये मतलब है कि आप इस सेटअप को इंतज़ार करें, जब भी इस ट्रेंड लाइन के करीब आके कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग बनाए, यानी कि जिस दिन ये पॉजिटिव क्लोज हो उस दिन बाय कीजिएगा। सो मोस्ट लाइकली ये यहाँ कहीं पे 17 के करीब, 1680 17 के करीब आता है, टेस्ट करता है, एंड देन उसके बाद किसी दिन ग्रीन क्लोजिंग आ जाती है, फिर बाय कीजिए। एसएल इसका रखेंगे 15.85 का, फर्स्ट टारगेट इसका 18 का हो जाएगा, सेकंड 18.75 का, एंड देन सेकंड टारगेट 20.75। एक अच्छी राउंड बॉटम फॉर्मेशन है। इसको ऊपर 20 के करीब या 21 के करीब जाना चाहिए, और ये स्टिल हाई लो बनाने यहाँ पे आ रहे हैं। सो ग्रीन कैंडल की बाइंग देख, क्लोजिंग देख के फिर बाइंग कीजिएगा इसके ऊपर। सो ओवरऑल ये अच्छे ट्रेंड में नज़र आ रहे हैं। अमाल, रिसेंटली लोड्स का रिज़ल्ट आया था और ये आपके मेरे ख्याल में टॉप 25 पिक में भी है। अ, इस क्वार्टर का ये जो रीसेंट रिज़ल्ट आया था, स्टिल ये आपके इन्वेस्टर जीनो मॉडल के अंदर शॉर्ट लिस्टेड है? अच्छा, इन्वेस्टर जीनी मॉडल के अंदर तो ये रिसेंटली नहीं आ रही, लेकिन ये टॉप 25 पिक्स जो है उसमें ये लाजमी शामिल है। अच्छा, इन्वेस्टर जीनी का भी होता ही है कि ओवरऑल उसमें मैं सेल्स का भी देख रहा होता हूँ, प्रॉफिट्स वगैरह को भी देख रहा होता हूँ। जब जब वो इंक्रीज कर रहे होते हैं तब तो ये मेरे पास वो मॉडल में आ जाती है। और इसकी जो रिसेंटली एक आध क्वार्टर में नहीं परफॉर्मेंस हुई हुई, ये मेरे स्टूडेंट्स को पता होता है कि ओवरऑल अगर वो मारवे के मॉडल में नहीं आ रही या उनके मॉडल में भी, क्योंकि वो भी सेम मॉडल खुद से बनाते हैं, तो वो एक आध क्वार्टर के लिए नहीं परफॉर्म कर रहा होता। ठीक है, सो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि जब आप थोड़ा सा चीजें सीख लेते हो तो खुद से आपको पता लग रहा होता है कि कौन कौन सी कंपनीज में इस टाइम जाना है, इस टाइम नहीं या किस टाइम नहीं जाना। अच्छा, ये टॉप 25 पिक्स में भी थी मेरी। ठीक है, मैं अभी भी इसको कहता हूँ कि रखना चाहिए आपको। इसकी दो तीन रीजन है, और इसकी एकदम से जो बहुत ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई थी उसकी भी रीजन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात को समझें कि इनकम स्टेटमेंट जो है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं ईयरली अगर आप जाओगे तो एकदम से आपको 2023 से अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक लॉस चल रहा था, वो बहुत ही जबरदस्त कन्वर्ट हुआ, आपका 665 मिलियन आपके प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 486 मिलियन है और नेट इनकम जो है आपका 665 मिलियन है, यानी कि आपका नेट इनकम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू योर ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो ये चीज जब आप देख रहे होते हो तो एक आइडिया होना चाहिए कि बीच में बैक एंड पे कोई ना कोई इसमें साइंस हुई है, कोई ना कोई लॉजिक आई है जिसकी बेस के ऊपर ये अर्निंग्स एकदम से शूट कर गए। लेकिन अगले साल अगर आप देखेंगे तो 263 बिलियन यानी कि अर्निंग्स गिरी है नीचे। ठीक है, ओवरऑल मैं इसका सिनेरियो एक बता देता हूँ कि एक कंपनी जो है हाईटेक अलॉयज के नाम से जो इनकी थी, उसमें इम्पेयरमेंट के इनके लॉसेस थे, जिसकी वजह से पहले लॉस आया इनको 2023 में, और 2024 में क्योंकि आपका डेफर्ड टैक्स होता है वो चीज इसके ऊपर अप्लाई हुई थी, तो उसकी बेस के ऊपर जो आपका डेफर्ड एसेट्स जो होते हैं उसकी बेस के ऊपर इनको थोड़ा सा रिकवर मिला था। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनको पता है उनको थोड़ा सी बेहतर आइडिया हो रहा होगा। ये सिनेरियो था जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स पहले ही बहुत तेजी से शूट की थी, जिसकी वजह से मैंने कॉल भी दी इसकी, और एकदम से जो आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है वो भी थोड़ा सा इसी वजह से थी। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस वाइज बात की जाए, बिजनेस इसका बहुत जबरदस्त है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ है, रेवेन्यू कम नहीं हो रहा, रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन अगर आप नेट इनकम पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 2023 से जंप आई एकदम से, और एकदम से इसके यहाँ पे जो नीचे आ रहा है वो भी इसी वजह से आया कि बेस आपका इफेक्ट था, जिसकी वजह से इसके जो सिनेरियो था वो थोड़ा सा डिफरेंट आया। ठीक है, अच्छा वैसे अगर बिजनेस वाइज देखा जाए तो एग्जॉस्ट सिस्टम इनके बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप देखें कि वो लोग गाड़ियों के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें काफी कैटेगरीज आती हैं। 50% मार्केट जो है ये सुजुकी का इसने एक्वायर किया हुआ है। इसके अलावा ये यूई को भी काफी एक्सपोर्ट करते हैं। फिर रेडिएटर्स बनाते हैं, रेडिएटर कोर्स बनाते हैं, हीटर कोर्स बनाते हैं, शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसके अलावा जो इम्पेयरमेंट जो चार्ज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये हाईटेक इनकी अलॉय व्हील्स के नाम से एक कंपनी थी जिसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहां से इनको थोड़ा से लॉसेस आए थे। द प्रायर अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वो जो डेफर्ड इनका टैक्स आपका एसेट लगा है उसकी बेस के ऊपर आपकी अर्निंग्स ज्यादा शो हो रही है। ठीक है, सो ये रीजन है। मुझे अभी भी लगता है कि बिजनेस ठीक है, गाड़ियां सेल्स ज्यादा बढ़ी हैं, गाड़ियों की सेल बढ़ेगी तो इस कंपनी को भी फायदा होगा। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।